नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या मंदिर, वह मंदिर किसी का भी हो, राम का हो, शिव का हो, कृष्ण का हो, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, क्या मंदिर रोजी रोटी दे सकता है? क्या मंदिर से भारत का सर्वांगीण विकास हो सकता है? क्या मंदिर से भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है? क्या मंदिर से भारत में गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति पाई जा सकती है? अगर आप मनुवादी हैं, अंधविश्वासी, पाखंडी हैं, तो निश्चित रूप से कहेंगे कि मंदिर से रोटी भी मिल सकती है, रोजी भी मिल सकती है, देश का विकास भी हो सकता है, देश में की तरक्की भी हो सकती है। लेकिन आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, तार्किक होगा, तो निश्चित ही आप कहेंगे कि मंदिर से न रोजी मिलेगी, न रोटी मिलेगी, न देश का विकास होगा और न भारत सोने की चिड़िया बन पाएगा, न भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। मंदिर, खास करके राम मंदिर, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, बाबरी मस्जिद को ढहा करके 2020 में जिस राम मंदिर की नींव रखी गई थी, शिलान्यास किया गया था, आज वह वक्त आ गया है उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। और इस बीच मंदिर पर कितना खर्च हुआ, अंधाधुंध खर्च हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं है। 140 करोड़ लोगों से चंदा उगाहा गया राम मंदिर के नाम पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए न सिर्फ चंदे की उगाही की गई, बल्कि तमाम स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। अयोध्या और अयोध्या के आसपास की जमीनों को कौड़ियों के मोल बेचा गया। और जिस तरह से भ्रष्टाचार राम मंदिर ट्रस्ट में देखने को मिला है, उससे भी कहा जा सकता है कि ये लोग राम के नाम पर भी घोटाला कर सकते हैं और कर चुके हैं। तो साथियों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मंदिर से भारत की तरक्की हो सकती है? क्या मंदिर से हम विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या मंदिर से हम दुनिया में की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं? और क्या मंदिर से हमारा देश फिर से अखंड भारत बन सकता है? तो साथियों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही मंदिर में रखी हुई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का काम भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके साथ सिर्फ साधु संत, पुरोहित, मठाधीश और शंकराचार्य होंगे। इस देश का संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होगा। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ने पहले ही सबको आगाह कर दिया है कि राम मंदिर उद्घाटन के समय किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे, साधु संत होंगे, मठाधीश होंगे, पुरोहित होंगे और शंकराचार्य होंगे। लगभग 4000 साधु संतों, पुरोहितों की भीड़ इकट्ठा होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या के राम मंदिर समारोह में वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं जा सकते। राज्यपाल की भी एंट्री नहीं होगी। किसी भी राज्यपाल, देश के जितने भी राज्य हैं वहां के किसी भी राज्यपाल की एंट्री नहीं होगी और मुख्यमंत्रियों की एंट्री नहीं हो सकती। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनकी भी एंट्री नहीं होगी राम मंदिर कैंपस में, राम मंदिर प्रांगण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही उद्घाटन करना चाहेंगे, अकेले ही मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहेंगे और अकेले ही पूरे मंदिर का क्रेडिट लेना चाहेंगे मंदिर निर्माण के लिए।
इसके लिए घोषणा हो चुकी है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम हिंदू संगठन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पदयात्रा आयोजित करेंगे, जुलूस आयोजित करेंगे। और उस जुलूस में धनुष भी होगा, तलवार भी होगी, बंदूक भी होगी, स्टेन गन भी होगा, लाठी भी होगा, बल्लम भी होगा, फरसा भी होगा, सभी अस्त्र शस्त्र मौजूद होंगे। और वह जुलूस किसी मंदिर के सामने से नहीं गुजरेगा। अगर वो गुजरेगा तो किसी मस्जिद के सामने से गुजरेगा। और जैसा कि होता है, मंदिर के सामने गुजरने पर, मस्जिद के सामने से गुजरने पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और मस्जिद को निशाने पर लेती है, मस्जिद में तोड़फोड़ करती है। अगर यही काम राम मंदिर उद्घाटन के समय होता है तो क्या माना जाएगा कि इस काम में, इस जुलूस में, इस दंगे फसाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूक सहमति है। और ध्रुवीकरण करने का यही एक रास्ता है, हिंदू मुस्लिम करने, 80-20 करने का यही एक जज्बा है। निश्चित रूप से आज मंदिर के नाम पर जिस तरह से दंगे भड़काने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है और थोड़े समय बाद इसे अंजाम दिया जाएगा, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा वो दिन, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जुलूस निकाला जाएगा और दंगे फसाद होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर दंगे प्रायोजित करने के लिए आरएसएस और हिंदू संगठनों ने पूरी तैयारी कर ली है। सावधान रहना होगा उस दिन, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक सावधान रहना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो हारते हुए अपने को किसी भी रूप में नहीं देखना चाहती है। इसके लिए दंगे भड़का सकती है, इसके लिए सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा सकता है, इसके लिए विपक्षी पार्टियों को जेल में ठूंसा जा सकता है। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल का नंबर आया हुआ है और इसी 2 नवंबर को हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाए। और जितने भी छत्रप हैं, जितने भी इंडिया के घटक दल हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको जेल में डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खा ली है, शाह ने कसम खा ली है। क्योंकि अगर इंडिया टूटेगा तभी एनडीए सशक्त होगा और तभी एनडीए जीतेगा। और इंडिया को हराने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे प्रचार के फार्मूले अपना लिए हैं जो आज तक कभी नहीं अपनाया गया है। सेना तक को नहीं छोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सेना को भी लगा दिया भारतीय जनता पार्टी का 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, प्रचार कार्यों के लिए। न सिर्फ सेना को बल्कि ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाहों को, आईएएस, पीसीएस, डीएम, कलेक्टर, एसपी जितने हैं सबको लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए। तो बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार कार्य शुरू किया है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फार्मूला, सबसे बड़ा इनका एजेंडा है वह है राम मंदिर। राम मंदिर का उद्घाटन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी मंदिर का 1/4 हिस्सा ही बन करके तैयार हुआ है, पूरा मंदिर नहीं बना है। लेकिन हड़बड़ी में 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और जब मंदिर पूरा बन करके खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद फिर से उद्घाटन किया जाएगा। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि उनकी हार होने जा रही है, एनडीए और बीजेपी की हार होने जा रही। इसी हार से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के फार्मूले अपना रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और इस देश को सांप्रदायिक राजनीति में, सांप्रदायिक दंगों में झोंकने के लिए तैयार हैं।
इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस हिटलरशाही की नीति पर चल रहे हैं, जिस तरह से फासिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न कर दिए हैं, ऐसे में सावधान होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदाताओं का 95 करोड़ मतदाताओं का जो जनसैलाब है, जो कि मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की महंगाई के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ है, गरीबी, बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है, वो अपना वोट देंगे तो जरूर, लेकिन जब जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फार्मूला अपना ले, उनकी जीत नहीं हो सकती है। इंडिया गठबंधन से घबराए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद याद नहीं है कि अगर आप इंडिया को तोड़ भी दोगे, अरविंद केजरीवाल को, स्टालिन को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को, अखिलेश यादव को, सबको आप गिरफ्तार भी कर लोगे, तब भी आपकी हार होने वाली है। क्योंकि यह चुनाव सिर्फ इंडिया ही नहीं लड़ रहा है, सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यह चुनाव इस देश के 95 करोड़ मतदाता लड़ रहे हैं। और जब मतदाता लड़ रहे हैं तो आपसे, आपकी पार्टी से, एनडीए से, तो समझ लीजिए कि 2024 में आपकी खैर नहीं और बुरी तरह से हार होने जा रही है। इसी हार से घबराए हुए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का खुल करके प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा माना जाता है, आरएसएस को राजनैतिक या सियासी संगठन नहीं माना जाता है, फिर भी आरएसएस सियासी काम कर रहा है, राजनीति में दखल दे रहा है और राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से पूरी ताकत लगा दिया है आरएसएस भी चुनाव प्रचार करने के लिए। विजयदशमी के दिन आपने देखा आरएसएस प्रमुख का भाषण, अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के बाद उन्होंने जिस ढंग से भाषण दिया, उससे यह लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। इतना ही नहीं, भाषणबाजी तो कर ही रहे हैं, मोहन भागवत तमाम राज्यों में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें आशंका है, मोदी को आशंका है, शाह को आशंका है कि जिस ढंग से इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हार होने जा रही। इसी हार से बचाने के लिए, और हार के परिणाम क्या होंगे अच्छी तरह से मोहन भागवत को मालूम है। अगर नरेंद्र मोदी की हार हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की हार 2024 में हो जाती है, तो मोहन भागवत का सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। 2014 में जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, तब उन्होंने उम्मीद कर लिया था अब तो भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा, लेकिन 2019 तक नहीं बन सका। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तब भी मोहन भागवत को यह गुरूर होता है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। हालांकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जितने भी कवायद होती है, वो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की। CAA NRC लाया, इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को देश से बाहर करने और बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाने का काम, और मुसलमानों की, OBC SC ST की नागरिकता खत्म करने का काम और उन्हें दोयम दर्जे का बनाने का घिनौना षड्यंत्र रचा गया था इस कानून के तहत, लेकिन वो कानून कामयाब नहीं हुआ। कोरोना के पहले उसका इस ढंग से पूरे देश में विरोध हुआ, जिस ढंग से किसान आंदोलन हुआ था, जिस ढंग से किसानों ने कमर कस लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 काले कानून वापस लेने के लिए, ठीक उसी तरह से
CAA NRC का भी विरोध हुआ था। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जिन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे रहा था, जिन्हें इस देश से निकालने की साजिश रची जा रही थी, वो खड़े हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच कोरोना आ जाता है और आंदोलन बंद हो जाता है और CAA NRC को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पहला हुआ उनका CAA NRC लाना और दूसरा हुआ उनका राम मंदिर के मुद्दे को इतना गरमाना, इतना हिंदुत्व की प्रयोगशाला पूरे भारत को बनाने की कोशिश करना। अगर पूरा भारत हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन जाएगा तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन करके तैयार हो जाएगा। इस बीच बहुत सी गतिविधियां और हुई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सबसे पहले तो संविधान पर निशाना साधा गया, संविधान के खिलाफ बयानबाजी की गई। इसके पहले संविधान को जलाया भी गया है कई मौकों पर, जंतर मंतर पर। और उन संविधान जलाने वालों में RSS के ही लोग थे, BJP के ही लोग थे, भगवा गैंग के लोग थे। उन्हें कानून के हिसाब से सजा भी नहीं दी गई और सब छूट करके बाहर आ गए। तो संविधान को से मोहन भागवत की क्या दुश्मनी है, नरेंद्र मोदी की क्या दुश्मनी है, इसे भी समझ लीजिए। संविधान समानता के अधिकार पर आधारित है। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता है और न देगा। संविधान सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। जितने भी धर्म भारत में हैं, सभी धर्म के लोग फले फूले, सभी धर्म विकसित हों, ये संविधान के अनुसार ही संभव हो सकता है। संविधान समाजवादी है, समाजवादी विचारधारा संविधान संजोए हुए है और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत कतई नहीं चाहते हैं कि समाजवाद इस देश में लागू हो। तो इन सब वजहों से संविधान इन्हें खतरा महसूस होता है। इन्हें तो तिरंगा झंडा भी दुश्मन लगता है। 52 सालों तक RSS ने नागपुर कार्यालय पर तिरंगे का बहिष्कार किया था, तिरंगा नहीं फहराया था। 2002 में कुछ युवकों ने जा करके वहां पर झंडा फहराया और बाद में फिर उस झंडे को उतारा नहीं गया। तब से वहां तिरंगा फहराया जा रहा है। उसके पहले तिरंगा नहीं था। और तिरंगे का अपमान किस तरह से इस सरकार ने किया है, RSS ने किया है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर विनाश है, जहां पर विकास का तो रंच मात्र भी नहीं है, सिर्फ विनाश है। जिस तरह से राम मंदिर को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और पूरे भारत को राममय करना चाहती है, पूरे भारत में जुलूस निकाल करके, रैलियां करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है, सांप्रदायिक दंगे फसाद बढ़ाना चाहती है। और उस दंगे फसाद में होगा क्या? किसी धर्म समुदाय के विशेष मारे जाएंगे, कत्लेआम होगा, 80-20 होगा, 80-20 होगा, तब 80% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, 20% नहीं देंगे, तब भी कोई बात नहीं। और यह 80-20 का फार्मूला 2022 में उत्तर प्रदेश में अपनाया गया था। अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी, जन समुदाय उमड़ पड़ता था उनकी रैलियों में, और जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। तो 80-20 का ही खेला था जिसे योगी आदित्यनाथ ने खेला था। हमारा फिर से वही सवाल है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना होगा कि यह देश हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनेगा या विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। यह देश सांप्रदायिक जुनून में जूझेगा, दंगों से दो चार होगा, या फिर सांप्रदायिक शक्तियों को किनारे करना होगा, सांप्रदायिक शक्तियों को हराना होगा। OBC SC ST के लोग जो कि बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या इस देश में 85% है। और ये 85% अगर चाह लेंगे
तो इस देश में अंबेडकरवाद का बढ़ावा मिलेगा, दलित आंदोलन आगे बढ़ेगा और ओबीसी को उसका हक मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा, उसकी गिनती की जाएगी। ओबीसी अभी गरीबी रेखा के नीचे जूझ रहा है, बीपीएल कार्ड धारक बना हुआ है, 5 किलो राशन पर जिंदगी बसर कर रहा है। ओबीसी राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ सका है। ओबीसी में 2 वर्ग निर्धारित किया गया है। एक क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर है वह आरक्षण से फायदा उठा लिया है, लेकिन बाकी करीब 75% जो अति पिछड़े हैं अभी वे अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं, गरीबी और जहालत में जूझ रहे हैं। ऐसे समय में अगर राम मंदिर का एजेंडा उठा करके उसे इतना बड़ा कर दिया जाता है कि उसके छतरी के तले पूरे भारत को ले करके, पूरे ओबीसी समाज को, एससी एसटी को ले करके अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कोशिशें कर रही है, तो इसमें ओबीसी को, एससी एसटी को अपने हितों को देखना है, भारतीय जनता पार्टी के हितों को नज़रअंदाज करना है और एनडीए को नहीं, इंडिया को जिताना है। वरना यह देश जिस तरह से सांप्रदायिक दंगों की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरफ से कमंडल की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है और समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो निश्चित है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र आ जाएगा और राजतंत्र की सारी बुराइयां नरेंद्र मोदी के शासन में होंगी और नरेंद्र मोदी एक राजा होंगे। इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 50 साल तक राज करेंगे। जेपी नड्डा बिहार में जाके कहते हैं विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी 50 साल तक और राज करेंगे। तो इसके पीछे इनका यही मंतव्य है कि हिंदू राष्ट्र बना करके राजतंत्र स्थापित कर दिया जाए, नरेंद्र मोदी को राजा बना दिया जाए। सिंगोल की पूजा इसीलिए की गई, सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजतंत्र में, राजशाही में जब एक राजा अपना राजपाट अपने पुत्र को या अपने वारिस को सौंपता है तो सिंगोल भेंट करता है। नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सिंगोल की पूजा करके, सिंगोल के सामने साष्टांग पढ़ करके जिस तरह से सिंगोल को महिमा मंडित किया था, उससे यही लगता है कि राजतंत्र आने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव जीतेगी तो सिंगोल की भी पूजा होगी, राजतंत्र भी आएगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म हो जाएगा तो इस देश के बहुजन समाज के लोगों, 85% लोगों, समझ लीजिए आपके गुलामी के दिन फिर से शुरू हो जाएंगे जैसे मनुस्मृति काल में थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 85% बहुजन समाज के लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।